आप सबों को जय मसीह की प्रेस द लॉर्ड। नमस्ते भाई और बहनों। आइए हम लोग आज वचन में से हम देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 6 का देखेंगे 1 से। मैं आप लोगों को पढ़ना चाहती हूँ। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उसके बेटियां उत्पन्न, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियां को देखा कि वे सुंदर है और उन्होंने जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया। देखिए हम लोग जो वचन देख रहे हैं तो हम लोग देखे थे कि आदम और हवा ने जो दोनों साथ में रहे तो उन लोगों को 2 पुत्र उत्पन्न हुआ और उनके द्वारा वह वंश बहुत बढ़ गया, जिसके कारण से यहाँ पर कहा गया है कि भूमि पर बहुत बढ़ने लगे मनुष्य बोल के यहाँ पर बोला गया है। और उसकी बेटियां उत्पन्न हुई और जो जिसको पसंद कर रहे थे उनको लोग विवाह कर रहे थे। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर बोल रहे हैं कि परमेश्वर कि मेरी आत्मा मनुष्य में सदा नहीं रहेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। देखिए पहले जब आदम के वंश में से लेकर और भी जो हम उत्पत्ति का अध्याय 5 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है आदम की वंशावली है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि की, तब उसने अपने स्वरूप अपने समानता में बनाने उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उसकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। और आदम 130 वर्ष हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसके स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन्होंने उनका नाम सेत रखा। सेत का जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले परमेश्वर ने जब आदम को सृष्टि की उनके द्वारा से और उनके द्वारा और भी जो बहुत से ऐसे हैं जो लोग उत्पन्न हुए हैं। और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 770 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जो लेमेक के बारे में बोल रही हूँ वह है जो नोह का उनका पिता है। और नोह 500 वर्ष का हुआ और नोह से सेम और हाम और यपेत का जन्म हुआ। देखिए जब मनुष्य की आयु बहुत ज़्यादा था, किसी का 900, किसी का 800, किसी का 950 ऐसे था। पर परमेश्वर देख रहा है कि मनुष्य बहुत बढ़ गए हैं इस पृथ्वी में और सब मनुष्य बहुत ज़्यादा पापी बन गए हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पर उनकी आयु को यहाँ पर 120 वर्ष की कर रहे हैं। इन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के पुत्रियाँ के पास गए तब उसके द्वारा जो उत्पन्न हुआ वे ये हैं होते थे जिनका कीर्ति प्राचीन काल में प्रचलित है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि परमेश्वर ने जब आयु को कमा दिया और उसी समय से जब लोगों ने बढ़ने लगे तो उसी समय परमेश्वर ने जब मनुष्य को देख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में से जो कुछ उत्पन्न हो रहा है वह निरंतर बुरा ही है। देखिए जब परमेश्वर ने मनुष्य की जो संख्या बढ़ गई पृथ्वी में तब पृथ्वी में जो मनुष्य वास करता है वह बहुत बुरा करने लगा, बहुत पाप करने लगा और परमेश्वर को और भय भी नहीं माना, अपने हिसाब से चलने लगा और बहुत से पाप करने लगा। जिस कारण परमेश्वर और स्वर्ग में और पृथ्वी को जब देख रहे हैं तो वहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में से जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुराई होता है बल्कि यहाँ पर लिखा गया है। तो परमेश्वर जब मनुष्य के मन को देख रहे हैं यहाँ पर तो पूरा बुरा ही भरा हुआ है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बचाने से पछताया, शरीर बनाने से पछताया और वह मन में अति क्रोधित हुआ। देखिए जब परमेश्वर ने कितना खुशी आनंद के साथ पृथ्वी को सृष्टि की और उनके बाद मनुष्य को बनाया ताकि उसके ऊपर वह क्या करे, राजत्व करे, कर्तृत्व करे और उनको आशीष भी दी और
फलो फलो पृथ्वी भर जाओ बोल के उसको सब जो भी जीव जंतु बनाए थे हम उन सब से ऊंचा बनाया। और परमेश्वर ने मनुष्य को कितना खुशी के साथ निर्माण किया। लेकिन जब अभी मनुष्य के मन जब परमेश्वर के मन से दूर हो गया और मनुष्य जो शैतान की काम बात को मानने लगे और शैतान ने जो कहा कि इस वृक्ष का फल खाने से भी तुम कुछ नहीं होगा, बल्कि आप जानता है परमेश्वर कि तुम परमेश्वर के स्वरूप बन जाओगे बोल के, तो उन मनुष्य में लालच आ गया। और मनुष्य क्या कर रहा है यहाँ पर फल को जब खा रहा है तब मनुष्य की प्रेम से और दूर हो गया, विच्छिन्न हो गया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिमूर्ति अपने स्वरूप समानता में बनाए थे, तब परमेश्वर की जो समानता था वह मनुष्य से दूर हो गया। फिर जब परमेश्वर मनुष्य को देख रहे हैं तो उनके मन में जो भी विचार करता है और निरंतर बुराई होता है। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर पछता रहे हैं कि मैंने मनुष्य को क्यों बनाया है बोल के खेदित हो रहा है। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की पृथ्वी के ऊपर से मिटा क्या पशु क्या रेंगने वाले जंतु क्या आकाश की पक्षी सब को मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उसके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। देखिए पृथ्वी में परमेश्वर देखा कि मनुष्य के मन से जो कुछ निकलता है निरंतर बुरा ही निकलता है। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पछता रहा है, क्रोधित हो रहा है, बोल रहा है कि जो मैंने पृथ्वी में मनुष्य को सृष्टि की या जो भी जीव जंतु को मैंने सृष्टि की, क्या मनुष्य क्या पशु क्या रेंगने वाले जंतु क्या आकाश के पक्षी सबको मिटा दूंगा। फिर भी जब परमेश्वर देख रहा है कि जो नूह है वो नूह को परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है, इसी समय नूह को परमेश्वर अनुग्रह देना चाहता है। लेकिन पृथ्वी में जितने भी है जीव जंतु है, जितने भी मनुष्य है, हर एक को यहाँ पर मिटाना चाहता है। तो हम आगे देखेंगे कि परमेश्वर ने नूह को किस प्रकार अनुग्रह दी, किस प्रकार आशीष की, और उनके दृष्टि में जो अनुग्रह पाई हुई नूह ने क्या किया। और परमेश्वर जब पृथ्वी को अभी मिटाने के लिए चाहते हैं तो परमेश्वर ने क्या किया। अब मनुष्य तो बुराई बढ़ गई है, मनुष्य तो कभी भी मतलब परमेश्वर को भय भी नहीं मानते, अपने हिसाब से चल रहे हैं और बहुत पाप बहुत दोष कर रहे हैं। उनके हृदय में हमेशा बुराई भरी रही है। तब परमेश्वर इस दुनिया को जब मिटाना चाहते हैं तो उसी दुनिया में कैसे मिट गया और क्या क्या हुआ इसके बारे में हम आगे जानेंगे। आशा करते हैं इस वचन को सुनकर आप सबों ने आशीष पाए होंगे, क्योंकि ये जीवित वचन परमेश्वर का है और ये वचन परमेश्वर ने 2000 साल पहले बहुत दिन पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है। जब मैं इस वचन को देखे हैं पहले से, जब मैं प्रचार करती हूँ आप लोगों के लिए, परमेश्वर की अनुग्रह है। क्योंकि मैं तो बोल नहीं सकती, मैं तो एक ऐसी मनुष्य हूँ कि मनुष्य के मन से जो कुछ निकलता है निरंतर बुरा ही निकलता है बोल के वचन लिखा है। वचन सत्य है, क्योंकि मैं भी एक मनुष्य है, मेरे भीतर में कोई भी अच्छी वस्तु बात नहीं करती। पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि बोलने वाला तुम नहीं बल तुम्हारे पिता का आत्मा जो तुम में बोलता है बोल के। तो ये जो वचन अगर कोई बोलता है तो खुद नहीं बोलता, बल्कि परमेश्वर की आत्मा जो उसमें बोल सकता है। तो इस वचन को सुनकर आप लोग आशीष को पाएंगे, अनुग्रह को पाएंगे और अपने जीवन में खुशी को अनुभव करेंगे, शांति को, आशा को पाएंगे। ऐसे वचन आप लोग डेली सुनिए और अपनी जो फैमिली में लोग हैं और आपके जो दोस्त लोग हैं हर एक लोगों को इस वचन को शेयर कीजिए। चलिए उन लोग वचन को सुने, अनुग्रह को पाए और परमेश्वर के सम्मुख आकर वह अपनी जो भी दुख है समस्या है उन परेशानी से उन लोग क्या हुआ छुटकारा पा सके। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग वचन को सुने और वचन को मेरा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब मैं वीडियो छोड़ूंगी तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। इतना ही बोलूँगी। सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करते प्रभु, दया दिया, अनुग्रह दिया प्रभु। आपने पिता परमेश्वर आज हमें बताया कि पिता परमेश्वर हम बुरे में भर गए हैं, हमारे मन से जो कुछ निकलता है निरंतर बुरा ही है प्रभु। हाँ पवित्र परमेश्वर पिता, ये बात को जब आपने हमें कहा पिता परमेश्वर, हम लोग जान पाए पिता कि हम कितने भी पूरे मनुष्य है प्रभु। फिर भी पवित्र परमेश्वर पिता आप दयालु है पवित्र परमेश्वर पिता। जो भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं हर एक को आशीष अनुग्रह में भर दीजिए प्रभु, ताकि हर एक दिन आपकी जीवित
वचन को सुनने वाले वन के हृदय मन को आप तैयार कीजिए प्रभु। हम मनुष्य ऐसे हैं कि हम कभी भी पिता परमेश्वर के सम्मुख को आने वाले नहीं हैं प्रभु, बल्कि दुनिया में काम में ऐसे हम लोग हैं पिता परमेश्वर बिजी हैं कि प्रभु हम कभी भी परमेश्वर को याद भी नहीं करते पवित्र परमेश्वर पिताजी। पर आपने हमें सृष्टि किया पवित्र परमेश्वर, इस दुनिया में आपने हमें भेजा प्रभु। आप दया अनुग्रह कीजिए प्रभु, वचन को सुनने के लिए आशीष कीजिए, ताकि जो भी वचन सुन रहे प्रभु उनके हृदय मन को बनाइए कि उन लोग समझने वाले बने और उद्धार को पाए प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिता, जो वचन को सुन रहे हर एक भाई बहन को आपके पवित्र हाथों में देती हूँ प्रभु। उनके परिवार में जो भी दुख है, प्रॉब्लम, समस्या है पिता, जो बीमारी में है प्रभु, उन सबको आप छुटकारा दीजिए प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिता, इनके हर एक काम में आप सफल कीजिए प्रभु। उनके बिजनेस के काम हो, चाहे नौकरी की हो पिता परमेश्वर, चाहे जो भी काम कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई में प्रभु, हर एक काम में उन लोगों को सफल कीजिए पवित्र परमेश्वर पिताजी। जो बहन पिता परमेश्वर नौकरी के लिए प्रार्थना करने के लिए बोली थी प्रभु, आपने उनको नौकरी दिया बोल के मैं विश्वास करती हूँ। आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करती हूँ प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिता, बहन के पूरे परिवार को आपके हाथों में देती प्रभु। आपने उन वंजना बहन को संभाला प्रभु। और पिता परमेश्वर, जो उत्तम है पिता, उस जब को आपने दिया, इसलिए धन्यवाद करते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सो मच भाई और बहनों।